नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इससे कभी भी हट के नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आए थे भी और आएगा भी, आने की संभावना भी है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जितने अच्छे से देखिएगा उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों भूलिएगा मत, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगर आप एक बार देख गए तो समझ लीजिए आपको एक बार आ गया तो समझ लीजिए ज़िंदगी में आपको भूलने वाला नहीं है क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तब। हमारे क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक 111 संख्या, ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले हम बताते हैं। 111 संख्या का औसत 132 है। 111 संख्या का औसत 132 है। यदि एक संख्या चली जाए तो औसत 130 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है 111 संख्या है। 111 संख्या कहने का मतलब 111 संख्या का औसत कितना होता है? 132 होता है। हम आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से समय नहीं लगेगा और तुरंत आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 111 संख्या का औसत 132 होता है। अगर कहा जा रहा है एक संख्या चली जाए, 111 एक संख्या चली गया तो 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। लेकिन इसका औसत कितना होता है? 130 हो जाता है। 100 कितना होता है? 30 हो जाता है। अंतर कितना है? एक का अंतर। अंतर कितना है? दो का अंतर है। ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा इसमें किया जाएगा, इसका गुणा इसमें किया जाएगा। ठीक, तो एक का गुणा 30 में, तो एक गुणे 130 बराबर 130 होगा, और दुई गुणे 111 बराबर हो जाएगा, दुई 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 बराबर कितना हो गया? 352। 352 इस तरह से आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, 17 संख्याओं का औसत 63 है। पहली 9 का औसत 64 है, अंतिम 9 का औसत 61 है, तो 9वीं संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, 17 संख्याओं का औसत 63 है। कहने का मतलब है कि 17 संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। अगर 9 का औसत, अगर यहाँ पर 9 का औसत 64 हो जा रहा है, 9 संख्या उसमें से पहली 9 का, पहली बार 9 का औसत कितना हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, अंतिम 9 का औसत, अंतिम 9 का औसत कितना हो जा रहा है? 61 हो जा रहा है। अंतिम 9 का कह रहा है 61 हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या रहा है? 9वीं संख्या। यहाँ से देखिए कितना अंतर है, अंतर +1 का है। ठीक, यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, इधर इसमें अंतर -2 का है। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए +1 -2 बराबर -1 होगा। ठीक, अब यहाँ पर -1 में से 9 में से दोनों 9 9 दिया, तो 9 से -1 में गुणा करेंगे, -9 होगा। ठीक, -9। अब यहाँ पर देखिए -9 है, इसमें क्या ऐड करेंगे? 63 में -9 घटा देंगे। अब -9 क्यों किए? क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा? ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, ज़्यादा है। इस 17 से क्या है? ये ज़्यादा है, तो क्या होगा? सेम सेम वही रहेगा, सेम सिंबल रहेगा, सेम साइन रहेगा। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर 9 है, -9 है, तो -9 यहाँ इसमें से घटा देंगे। अगर यहाँ पर 17 से कम है तो क्या होगा? सिंबल बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर जोड़ने पर 16 होता तो यहाँ पर -1 की जगह हम कितना लिखते? +1 लिखते। ठीक, सिंबल बदल देते। तो घटा दिए, 9 4 13 हो गया, यहाँ पर 54 हो गया। आंसर कितना हो गया? आंसर 54 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 संख्या का औसत 50 है। 11 संख्या का, एक संख्या 11 है, 11 संख्या का औसत 50 है। ठीक, अब कहा जा रहा है कि प्रथम 6 का औसत 49 है, तो अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? अगर कहा जा रहा है प्रथम 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत कितना है? 52 है। ये छठवां संख्या बताओ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर घटा देंगे, कितना होगा? -1 होगा, यहाँ पर कितना होगा? +2 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 +2, इसका मतलब 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए, 1 आ गया, 1 में 6 से गुणा करेंगे, दोनों संख्या कितना थी? 6, 6 हो गया।
अब सिंबल क्या है, ये अधिक है, ये क्या है, 6 6 12, ये 12 जो है अधिक है, ये क्या है, अधिक होने के कारण सिंबल वही रहेगा, इसके पास प्लस है तो प्लस ही होगा। 50 में से क्या करेंगे, इस 50 को यहाँ लाके 50 में 6 जोड़ देंगे, 50 6 कितना होगा, 56 आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इस तरह से देखिए 30 संख्या का औसत 12 है, 30 संख्या का औसत ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 30 संख्या का औसत 12 है, प्रथम 20 संख्या का औसत 11 है, तो अगली 9 संख्या का औसत क्या होगा। 30 संख्या का औसत 12 है, कहने का मतलब है अगर 30 संख्या का औसत कितना है, 12 है, प्रथम 20 का औसत, पहले 20 का औसत कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, अगली 9 का औसत 10 है, अगली 9 का औसत कितना है, 10 है। तो अगली संख्या बताओ, अगली 9 का औसत, तो अगली संख्या बताओ, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अंतर कितना है, -1 का, अंतर कितना है, -2 का है, इसका गुणा हो जाएगा, इसका 20 का 1 में -20 हो गया, 9 का 2 में -18 हो गया, जोड़ लिए, यहाँ पर -38 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार इसको हम ऊपर बताते हैं, अगर नहीं दिखता होगा ऊपर ध्यान से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर दिया है 20 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत दिया है, 30 संख्याओं का औसत दिया है 12, ठीक। अगला 20 संख्या का औसत दिया है 11, फिर 9 संख्या का औसत दिया है 10। अब क्या करना आपको, इसका अंतर कितना हुआ, इसका अंतर -1 हुआ, इसका अंतर यहाँ से 12 और 10 का अंतर -2 हुआ, 20 से 1 में गुणा किए -20 हो गया, 20 से 9 से 2 में गुणा किए -18 हो गया, दोनों जोड़ दिए -38 हो जाएगा 38। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे क्या है, संख्या 29 आ जा रही है, ये 30 से क्या है, कम है, 30 से क्या है, कम है। जब कम होने के कारण क्या होगा, सिंबल बदल जाएगा, सिंबल क्या होगा, चिन्ह या साइन, साइन क्या होगा, साइन बदल जाएगा, साइन क्या होगा, बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, मतलब यहाँ पर -38 है तो यहाँ पर इसके साथ प्लस हो जाएगा, +38 हो जाएगा, 12 में 38 जोड़ दिया कितना हो गया, 50 हो गया, 38 2 40 10 50, 50 आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। इसी तरह से हम जो भी क्वेश्चन रहेगा प्यारे दोस्तों हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 13 संख्याओं, यहाँ पर लिखा है 13 संख्याओं का औसत 52 है, 13 संख्याओं का औसत 52 है, यदि प्रथम 7 का औसत 51 है, पहला 7 का औसत 51 है और अंतिम 7 का औसत 54 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 52 दिया है, ठीक। अंतिम 7 का औसत दिया है 51 दिया है, ठीक। यहाँ पर कह रहा अंतिम 7 का औसत, यहाँ प्रथम 7 का 51 दिया, अंतिम 7 का 54 दिया, अंतर कितना है यहाँ पर -1, अंतर कितना +2 लिखा है, ठीक। दोनों सेम सेम यहाँ दिख रहे हैं तो यहाँ पर -1 +2 कर लेंगे, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ठीक, गुणे 7 हो जाएगा, बराबर 7 हो गया। ध्यान दीजिए एक 13 से ये जो है 14, 13 से ज़्यादा है, 14 13 से ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगा तो वही चीज चिन्ह, सेम साइन चिन्ह यूज करेंगे, सेम चिन्ह यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है 14, इसीलिए यहाँ पर प्लस, सेम यही जो आया वही चीज़ क्या करेंगे, इसमें +7 कर देंगे, इसमें +7 कर देंगे, 59 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पर देखिए किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक। इनमें से 5 की औसत आयु 14 वर्ष है, तो अगले 9 की 16 वर्ष है, 15 वर्ष की औसत आयु कितनी होगी। ध्यान दीजिए 15 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक। अगर कहा जा रहा है कि इनमें से 5 की औसत आयु 14 वर्ष है, अगले 9 की औसत आयु कितनी वर्ष है, 16 वर्ष है, तो 15वें कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें अंतर कितना है, -1, इसमें अंतर कितना है, +1 का अंतर है, लेकिन ये संख्या अलग अलग, संख्या क्या अलग अलग है, क्या है
अलग अलग है, अलग अलग है, क्या है अलग, ये भी अलग है। ठीक, तो यहाँ पर 5 एक कम 5 -5 होगा, यहाँ पर 9 एक कम 9 प्लस 9 हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 4 का, अंतर आएगा 4 का। यहाँ देखिए 9 5 14 कम है, ये 14 हो जा रहा है, कम है। तो जब कम होगा तो साइन वही रहेगा, यहाँ पर बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, घटा देंगे 15 में से 4 के 11 आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह से लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम उस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक बार अवश्य देखिएगा और अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।